वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ टीचर रोहिणी। एंड मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंटीग्रल्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था और मैंने कहा था कि मैं एक स्पेशल क्लास लूँगी जिसमें मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी, इंटीग्रल्स पर बेस्ड जो भी डाउट्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो में अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन एक्स। ओके, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो नीचे जैसे 3 साइन एक्स दिया गया है तो इसका मैं जैसे इसका फॉर्मूला मुझे पता है तो हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। अब साइन एक्स का अगर फॉर्मूला मैं बताऊँ तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 2 है ना, यही तो होता है। अगर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला निकालूँ तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। यही फॉर्मूला तो होगा। अगर साइन 2x का फॉर्मूला मैं निकालूं तो यहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे मैंने x बाई 2 कर दिया क्योंकि यहाँ से 2 मैंने हटा दिया। ओके, तो साइन एक्स का जो हमारा साइन एक्स की वैल्यू आएगी, साइन एक्स का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 है ना। अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो देखो क्या होता है, dx अपॉन 1 माइनस 3 और साइन एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, साइन एक्स की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो पुट कर देते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, यही हो जाएगा dx अपॉन 1 माइनस 3 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये जो 3 है इसको मैं अंदर भेज देती हूँ और 2 tan x बाई 2 इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है ना, एंड ये हो जाएगा माइनस का 6 tan x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ ही रखी है और साथ ही साथ उसके फॉर्मूले भी आप लोगों को अच्छे से पता है, तो बस मैं वही फॉर्मूले यहाँ पे पुट करके उसी पर बेस्ड उसी से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर, ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 6 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस, जैसे ये है 1 प्लस tan स्क्वायर x है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे x बाई 2 है तो हम यहाँ पे भी x बाई 2 कर देंगे, वही चीज रहेगी ना। अब देखो ये वाला पोर्शन ये सबसे ऊपर जाएगा और ये सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है
यहाँ पे और यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 6 tan एक्स बाई टू। ओके, नाउ दैट इज क्लियर। ओके, अब हमें पुट करना है tan x बाई टू की वैल्यू हमें t पुट करनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बाई टू tan x बाई टू है, यहाँ पे मैं t पुट करूँगी। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया ही था। तो tan x बाई टू की जगह पे पुट tan x बाई टू इज इक्वल टू t, ठीक है। tan x बाई टू की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। और tan अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूंगी। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, tan x बाई टू है, ठीक है। tan x बाई टू है, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू 1 बाई टू dx अपॉन dt। यही हुआ, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना। t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर का तो ये हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये dt, ठीक है। अब अगर मैं dx को उधर भेज दूं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx। बट हमें चाहिए क्या, dx की वैल्यू चाहिए। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू, है ना। यही आ जाएगी इसकी वैल्यू। dx की वैल्यू हमें क्या मिली, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं, dx की वैल्यू हमें मिली dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू दिया गया है, तो क्यों ना हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लें और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। हम क्यों बार बार dx की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद पूरा सॉल्व करेंगे, फिर वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 2dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 2dt पुट कर देते हैं, हम उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2dt। क्लियर है इतना, ओके। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 6 tan एक्स बाई टू। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो वो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 6t। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसका हम फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर ले रही हूँ a प्लस बी और a माइनस बी का, है ना। होगा फॉर्मूला क्रिएट, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो हमारा बाहर आ जाएगा, 2 से तो कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेशन का।
2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर को आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, है ना। और अगर मैं इसमें 3 स्क्वायर प्लस करूं और 3 स्क्वायर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर को प्लस कर रही हूँ और 3 स्क्वायर को माइनस कर रही हूँ। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। t माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस dt अपॉन t माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे देखो, अब इतना तो क्लियर है, 2 इज इक्वल ये आया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का t माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर dt अपॉन t माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर। भाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2√2 को तो हमें 8 ही तो मिलेगा। क्लियर है इतना कि 8 को मैंने बस क्या किया है, 2√2 कर दिया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इतना तो क्लियर है ना। अब इसके आगे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 2√2 log t माइनस 3, ये हो जाएगा t माइनस 3 माइनस 2√2, है ना, अपॉन t माइनस 3 प्लस 2√2 प्लस c। कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, हमें ये चीज पता है, ठीक है। इस c को कभी मत भूलना, इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा कांस्टेंट जरूर लगा देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, या तो उसमें आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको मत भूलना कभी भी। अब देखो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2√2 log t माइनस 3 माइनस 2√2 अपॉन t माइनस 3 प्लस 2√2 प्लस c। अब हमने t को क्या माना था, t को हमने tan x माना था। tan x/2 की जगह हम t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan x/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2√2 log t की जगह हो जाएगा tan x/2 माइनस का 3 माइनस 2√2। क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी tan x/2 माइनस 3 प्लस 2√2। दैट इज योर आंसर। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दिखने में लग रहा था कि बहुत लेंदी है, ऐसा लग रहा होगा, बट इजी है, ठीक है। बट आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले आने चाहिए,
एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि मैं किस तरह से, आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे, इतने सारे उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। ओके, तो उसी पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पता है, वहां से मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला निकाल लिया। क्लियर? साइन एक्स का फॉर्मूला निकालने के बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला है, उसकी जहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको पुट कर दिया। अब यहाँ से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके मैंने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की वैल्यू निकाल ली 2dt। क्लियर? चलो ठीक है इतना। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने tan x बाई 2 लिखा है, वहाँ पे मैंने t पुट कर दिया, क्योंकि मैंने t सपोज किया था, पुट कर दिया। यहाँ से मुझे ये चीज़ मिली, ठीक है। अब मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना 3 स्क्वायर प्लस कर दें और 3 स्क्वायर माइनस कर दें, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस कर दिया और 3 स्क्वायर माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी डी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8। क्लियर? 8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ, 2√2 का होल स्क्वायर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ कर दी है। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं, मैंने बताए थे, वहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया वो तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e log x अपॉन x dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to e log x अपॉन x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखकर आप लोगों को पता तो चल रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, क्योंकि लिमिट दी गई है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसके आगे देखो, इसको जब हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं log x की जहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी, यहाँ पे जो log x है, log x की जहाँ पे मैं t पुट कर दूंगी और उसको डिफरेंशिएट कर दूंगी, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, पुट log x इज इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ पे मैंने log x की वैल्यू क्या पुट कर दी, t। अब देखो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x dt, है ना। dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x dt मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x dt मिल गई। अब हमें पता है कि x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या मैं पुट करूंगी, 1 पुट करूंगी। तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी, ठीक है, देन जब मैं इस dt को इधर ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt। और x इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके, नाउ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया और t इज इक्वल टू हमारा क्या है, t इज इक्वल टू है log 1, ठीक है। t इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, log 1।
और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है इतना। और जब मैं x इज इक्वल टू ई पुट कर रही हूँ, ये पता चला ना कि मैं 1 और ये ई कहाँ से पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये लिमिट दी गई है। पहले मैं लोअर लिमिट को पुट करूंगी तो लोअर लिमिट से जो टी की वैल्यू मुझे मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब मैं अपर लिमिट पुट कर रही हूँ, अपर लिमिट से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू में ई पुट कर देती हूँ। ओके, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e, और log e बेस e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिली, यहाँ से मुझे 2 न्यू लिमिट्स मिल गई। ठीक है, ये जो लिमिट मुझे मिली है 0, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट लेकर मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये क्या हो गई, लोअर। ठीक है, और इसको अपर लिमिट लेके सॉल्व किया था तो ये क्या होगी, अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 to 1 है ना, 0 to 1, और t पुट किया था मैंने, log x इज t पुट कर देते हैं, dx इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर है इतना, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिमिट क्यों चेंज की है। सबसे पहले तो ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिमिट क्यों चेंज की, हम ऐसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, आया ना। तो देखो यहाँ क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने log x की वैल्यू t पुट कर दी। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे log x की वैल्यू t पुट कर दी तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो वैल्यू तो ऑफकोर्स चेंज आएंगी, है ना, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या, डिफाइंड होता है। ठीक है, उसकी एक जैसे log x बाई x है तो उसकी लिमिट हमें 1 to e दी गई है, बट हमें log x की वैल्यू जब मैंने t मान ली तो उसकी लिमिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसकी लिमिट जब हम निकालेंगे तो उसकी लिमिट हम किस तरह से निकालेंगे, जो अपर लोअर लिमिट होगी उसको पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे, वहां से हमें न्यू लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, न्यू लोअर लिमिट मिल जाएगी, एंड जब अपर लिमिट जो है हमारी इसमें दी गई है उसको जब हम यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी में पुट करेंगे तो वहां से हमें न्यू अपर लिमिट मिल जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा t²/2, है ना। t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t²/2, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। ठीक है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो t है, t की जहाँ पे पहले हम 1 पुट करेंगे। क्लियर, तो t की जहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1² 2, है ना, और माइनस अब लोअर लिमिट, तो t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0/2। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2। इतना करके मत आ जाना, ठीक है, और ये मत करना कि ये 0 आप लगाओ ही नहीं, इससे आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 0 to 1 लिमिट भूलना नहीं, और इसको इतना सॉल्व करोगे तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, i इज इक्वल टू 1 लिमिट 1 to e log x by x dx दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, log x की जगह पे t पुट कर दिया। ठीक है, log x की जगह पे t पुट कर दिया, और वहां से मैंने न्यू लिमिट्स निकाल ली, अपर और लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, ठीक है, लिमिट्स को, और जो मैंने सपोज किया था वहां से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 होता है। ओके, और ये लिमिट हमारी 0 to 1 थी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये a है, ये b है। ठीक है, a और b है, तो जो इंटीग्रेशन हमारा आएगा, जो इंटीग्रेशन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे t सपोज किया था, तो यहाँ t सपोज किया था, उसकी जगह पे मैं पहले अपर लिमिट रखूंगी, फिर लोअर लिमिट रखूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमें
मिल जाएगा। समझ में आया ना कैसे करना है इसको? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो जो भी चीज है अच्छे से समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन देख लो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस लॉग x dx, ठीक है, ln x dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे? इसको हम सबसे पहले तो देखो e टू द पावर 2x है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर ln x। इस टाइप से लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। तो हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें यही चीज मिल जाएगी। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो इसके आगे। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं अभी, और हमें पता है कि e की पावर ln x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू x हो जाती है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x हो जाती है। क्लियर? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देती हूँ t, पुट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, पुट कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्यों होगा? 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 x की जगह मैं पुट करूंगी e टू द पावर t, है ना। e टू द पावर 2x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? e टू द पावर t, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? dt। क्लियर? और हमने अभी यहाँ पे निकाला था कि ये क्या आया, तो 4 dx की वैल्यू हमारी क्या आएगी? dx की वैल्यू हमारी आएगी dt अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही होता है e टू द पावर t, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? t की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर है, पुट कर दो यहाँ पे e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। देखने में लग रहा था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, बट इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत इजी था। इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस लॉग x dx दिया गया, ln x dx दिया गया, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू मुझे पता है कि x होती है, यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह पे मैंने t पुट कर दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। देन डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इसके इंटीग्रेशन कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस साइन 2x dx। ये क्वेश्चन दिया गया हमारा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन 2x है, ठीक है, साइन 2x की डायरेक्ट मैं साइन 2x का फॉर्मूला निकालती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला निकालूंगी तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x, सॉरी 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 माइनस कॉस π/2 माइनस, ये हो जाएगा, है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तो आप लोगों को पता ही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से ही तो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्लियर है इतना। अब उसके आगे देखो 1/√1 माइनस कॉस π/2 प्लस 2x है, ठीक है, ये दिया गया है हमारा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस π/4 प्लस x, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे dx, क्लियर है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस π/2 प्लस 2x है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x, है ना। अब यहाँ से अगर मैं 1/√2 को बाहर ले जाऊं इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/√2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, है ना, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर π/4 प्लस x, यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/sin स्क्वायर क्या होता है, 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक, कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/ यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इसको इस तरह से कॉसेक π/4 प्लस एक्स, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉसेक का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो वो क्या आता है, ये आ जाएगा 1/√2 log tan π/8 प्लस x/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। देखो सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, 4 लाइन में ये आंसर कंप्लीट हुआ है हमारा। तो सोच लो कि कितना लेंदी लग रहा था, बट है कितना इजी, है ना। कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को फॉर्मूले ही याद होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। फॉर्मूले याद हो, मेथड याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब 1 प्लस साइन 2x है, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस π/2 प्लस 2x, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसको जब मैं लिखूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, तो वहां से मुझे ये मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x, क्लियर। देन इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वहां से मुझे क्या मिल गया, कॉसेक π/4 प्लस x, क्लियर। अब यहाँ पे कॉसेक का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक का इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/√2 log tan π/8 प्लस x/2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ना कि ये क्या है,
किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को, है ना। ऊपर वाले टर्म को हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें यही चीज मिल जाएगी, क्लियर है। अब नीचे वाला टर्म भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हटाना भी तो पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें दोबारा से यही चीज मिल जाएगी, इतना क्लियर है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, अब मैं जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर दूंगी एक्स स्क्वायर से, बाई एक्स स्क्वायर। तो जब मैं बाई एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगी तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से ये फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं और 2 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वहां से मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर। तो कर देते हैं -2 और +2, ठीक है, dx, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और ये +2 ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर +2 ये चीज मिल जाएगी। अब इसको जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नहीं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये जो चीज है, ठीक है, ये टर्म, इसको मैं क्या कर लूंगी, इसको टी सपोज कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, टी। एंड जब हमने इसको टी पुट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमें करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हमें क्या मिला है, डी टी, है ना। और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या पुट किया था, टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर +2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टी स्क्वायर +2, क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। इसको इस तरह, क्योंकि टी स्क्वायर की टर्म है तो हम
2 को भी स्क्वायर के टर्म में कर देंगे तो वहां से मुझे ये चीज मिल जाएगी। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√2 तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है, 1/√2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स T/√2 प्लस C, ठीक है, ये T है, कि हमें मिल जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हमें पता है ना 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है, 1/a tan स्क्वायर x/a, ठीक है, यही तो होती है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। अगर ये दिया गया हो 1/x² माइनस a², यही दिया गया है, सॉरी a² x² प्लस a², अगर हमारा दिया गया है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 1/a tan इनवर्स x/a, यही हो जाएगी, प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज, ये फॉर्मूला, तो वही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये हो जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1/x, पुट कर दो, x माइनस 1/x बाई √2 प्लस c। अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर दो, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1/√2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया, 1/x² प्लस 1+x² 1+x⁴ दी गई थी। इसको मैं स्टेप से लिख देती हूँ और यहाँ से मुझे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे x² से, ठीक है, x² से डिवाइड करेंगे तो वहां से हमें ये मिल जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से मुझे ये चीज मिल जाएगी, ओके। अब देखो, अब मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिया, वहां से मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मिल गया, और ये +2 ऐसे ही रहेगा। अब मैंने x माइनस 1/x की जगह पे क्या पुट कर दिया, t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये चीज पता ही है कि अगर 1/a² प्लस x² दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है। हमने यहाँ पे रख दिया वो चीज और उसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 dx/1 + tan x, ठीक है, 1 + √tan x, ये हमारा दिया गया। अब इसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इसको मुझे अगर साइन कॉस के टर्म में लिखना है तो मैं किस टाइप से लिखूंगी, इसको इस तरह से लिख देंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3, ठीक है, π/6 to π/3 dx/, अब देखो tan x है, tan x को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin x अपॉन cos x, है ना, ये तो हम लोग को पता ही है पहले से। तो यहाँ पे √tan x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, √sin x अपॉन √cos x, है ना, इसको इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके आगे देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/6 to π/3, ये हमारा cos x ऊपर चला जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, √cos x प्लस √sin x,
dx। क्लियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज बताई थी कि अगर इस टाइप का फंक्शन दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, ये चीज अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f a प्लस b माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना, dx, ये लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 cos x दिया गया, रूट ऑफ cos x। अब इस टर्म में अगर मैं लिखूंगी तो इसको क्या लिख दूंगी, रूट ऑफ cos a हमारा क्या है, पाई बाई 6 है, प्लस b हमारा क्या है, पाई बाई 3 है, और x तो हमारा है, ठीक है। नीचे भी cos सेम यही चीज लिख देंगे, है ना, रूट ऑफ dx, ठीक है। cos x दिया गया, उसको भी इसी टर्म में हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और प्लस रूट ऑफ साइन एक्स दिया गया, साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, उसको भी इस टर्म में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। तो इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर है, इतना कुछ नहीं किया है, बस हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में ये चीज पढ़ी थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे भी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। नाउ दैट इज क्लियर, ओके। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन ये भी रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूंगी, ठीक है। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने क्या किया, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 2i हो जाएगा, है ना, 2i हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 रूट ऑफ cos x प्लस sin x, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x अपॉन नीचे वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, ऐसे ही रहेगा ना, क्लियर है इतना। अब देखो ऊपर नीचे दोनों टर्म बराबर हैं, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा π/6 to π/3 1, ठीक है, dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, लिमिट हमारी क्या है, π/6 to π/3, ठीक है, ये है π/6 to π/3। x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, x की जगह पे मैं पुट कर दूंगी π/3 माइनस π/6, ये आ जाएगा, ठीक है। 2i इज इक्वल टू π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ना, तो यही हो जाएगा π/3 माइनस π/6, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और, ठीक है, तो i की वैल्यू हमें निकालनी है ना पहले, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2π माइनस पाई अपॉन 6, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, π/6, और ये 2 इधर आएगा तो i की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/6 टू जा 12, π/12, ये हमारी i की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। बस आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, ऐड कर देना है, बस, और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले ही है, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। अब मैं रूट 10x को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x, ठीक है। वहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी में आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल की बताया था, ठीक है। वहां से जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो वहां से मुझे ये चीज मिल जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है, वहां से मुझे ये चीज मिल गई। मैंने इक्वेशन 1 इसको माना था, इक्वेशन सेकंड इसको माना था, दोनों को ऐड कर दिया तो वहां से मुझे ये मिल गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर। समझ में आया ना इंटीग्रल। तो इतना जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। और जो मैंने आप लोगों को थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था, उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे, क्वेश्चंस बताए थे, तो उसके थ्रू आप लोगों को इंटीग्रल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आप लोगों का जो माइंड सेट होगा वो सही होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।